हेलो बच्चों, मैं हूं दीपा झा और आपका साहित्य महाज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 2 का हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूं। चैप्टर का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। कहानी। बच्चों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको साहित्य महाज्ञान से हर जुड़ी हुई वीडियो मिल सके। चलिए बच्चों, हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया। शेर के बच्चे को हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या! शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो देखिए बच्चों, हमारा कहानी ख़त्म हो चुका है। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए कहानी से, तो पहला क्वेश्चन है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? देखिए, शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ के डाल पकड़ी थी। ठीक है। अब देखिए दूसरा है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। तीसरा है, भालू साहब किस बात पर पछताए? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। अब देखिए चौथा है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? तो देखिए भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए बोल रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। अब देखिए पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। ठीक है। देखिए, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब शेर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक लिया। तो देखिए आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पहला लिखेंगे आप। देखिए भालू साहब शेर को निकले थे, यहाँ 1 में दे देंगे। उसके बाद भालू, देखिए आप यहाँ भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये आप 2 लिख देंगे इसमें दूसरा। ठीक है। देखिए अब देखिए तीसरा है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली तीसरी बार में। देखिए अब है चौथी बार में, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, यहाँ आप 4 लिख देंगे। ठीक है। देखिए अब भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ठीक है, यहाँ आप 5 लिख दीजिए। ठीक है। देखिए अब देखिए क्या होता अगर,
अब देखिए, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? तो देखिए, अगर भालू नहीं पकड़ता शेर के बच्चे को तो वो अपना गुड़कते रहता या खेलते रहता या गिर जाता, ऐसा हो सकता था या कुछ भी हो सकता था। अब देखिए, दूसरा है शेर का बच्चा 9 2 11 होता। तो देखिए, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता तो वो जो माली आया था वो पकड़ के शेर के बच्चे को लेके चला जाता। ठीक है। अब देखिए, इसमें है करके देखो। तो देखिए, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला व दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। तो बच्चों, ये आपको खुद बनानी है क्योंकि आपको पता है शेर के बच्चे कैसे दहाड़ते हैं। देखिए, अब है दूसरा, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। देखिए, लपकना, कंघी करना, दबे पाँव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। तो बच्चों, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। देखिए, अब है शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। ठीक है। अब देखिए, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। इसमें क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो देखिए, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा? अब तो देखिए, अब ये है, उसने सुनाया होगा कि आज वो मुसीबत में पढ़ते पढ़ते मतलब मुसीबत में पढ़ते पढ़ते बच गया। उसके बाद देखिए, उसे फुटबॉल समझकर उसे उछाला गया था। पहले तो वो भालू की इस हरकत से घबरा गया था, बाद में भालू का ऐसा करना अच्छा लगने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछालकर भाग गया। ठीक है। फिर भालू के जाते ही बाघ का माली आ पहुंचा और उससे हर्जाना मांगने लगा, लेकिन वह बाघ के मालिक को चकमा देकर 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया। तो देखिए, उसने अपने माता पिता को ऐसे ही कहानी सुनाया। अब देखिए, है खेल खेल में। तो देखिए, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? तो बच्चों देखिए, फुटबॉल को इसलिए फुटबॉल कहते हैं क्योंकि उसे फुट से यानी कि पैर से खेला जाता है। अब देखिए, अब ख नंबर है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे पिट्ठू, उसके बाद क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, इसमें हम बॉल से ही खेलते हैं। ठीक है। अब देखिए, तुम्हारी समझ से देखिए, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था, है ना। तो देखिए, तो ये गोल मटोल बैठ गया था ठंड में से बचने के लिए। तो बच्चों, ये आपको ही बताना पड़ेगा। देखिए, कैसे बच्चे, मतलब जैसे ठंड पड़ती है तो मतलब शेर के बच्चे कैसे बैठे होंगे ठंड में, कहाँ बैठे होंगे, तो ये आपको खुद लिखना है। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था, तो आप ये लिख दीजिएगा खुद ही। अब देखिए, उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट पुलट लिखो। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ लिखेंगे, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। ठीक है। अब पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? पेड़ की एक डाल। देखिए, आप यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की एक डाल डैश दी, यानी कि पेड़ की एक डाल लपक ली। तो देखिए, अब ये है, पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। देखिए, अब नीचे आते हैं, ठंड से बचना। भालू के ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, आप लोग क्या करते हैं ठंड से बचने के लिए? दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म चाय पीती हो। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे
देखिए यहाँ पे सही का निशान देंगे। देखिए देखिए, ठंड से बचने के लिए हम दौड़ लगाते हैं, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हैं, है ना, बैठते हैं ना, अभी रजाई ओढ़ते हैं, उसके बाद आग तापते हैं, देखिए गर्म पानी में नहाते हैं, गर्म चाय भी पीते हैं। देखिए बच्चों हमारा ये हो चुका है। देखिए तो देखिए हमारा कहानी भी ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको साहित्य महाज्ञान से हर जुड़ी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बाय बच्चों, आप इसे पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए।